हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 12th बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का VVI लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितना बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे 10 केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न को। आप लोग एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दो बार देख लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। नहीं तो अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। 8-10 दिन पर देखते रहिएगा, आराम से यह क्वेश्चन सब याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अक्रिस्टलीय होता है और एक क्रिस्टलीय होता है। जैसे ठोस के आप लोग परिभाषा जानते ही होंगे, जिस पदार्थ का आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। और एक होता है द्रव, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकृति अनिश्चित हो, यानी कि पानी का कोई आकार नहीं होता है कि त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, बेलनाकार है, इस तरह इसका कोई द्रव का आकृति नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन होता है। इसको आप लीटर में माप सकते हैं। इसलिए जिस पदार्थ का आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित है उसे द्रव कहते हैं। और एक होता है गैस, इसका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो इस तरह जो ठोस होता है उसे दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टल होता है और एक अक्रिस्टल होता है। तो इसमें पूछा गया है क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। तो आप उत्तर इसका लिख सकते हैं, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था नियमित हो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे अणुओं से क्या होता है? मिलकर बना होता है। यह अणु इतना सटा होता है, इसमें तनिक भी क्या होता है? गति नहीं होता है। जैसे द्रव का पानी का लीजिएगा अणु तो बहुत दूर दूर होता है, इसीलिए द्रव में बहने का गुण होता है। उससे भी दूर दूर क्या चीज़ में होता है? गैस में होता है। उसका अणु बहुत दूर दूर होता है, इसलिए उसमें भी बहने का गुण होता है। लेकिन जो ठोस होता है उसमें अणु जो होता है बहुत सटा सटा एकदम होता है, इसलिए उसमें बहने का गुण नहीं होता है। उसका आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। तो वैसा ठोस जिसका अवयवी कण, जो अवयवी कण का मतलब इसके अंदर जो छोटा छोटा कण है, कण, अणु, परमाणु या आयन व्यवस्थित यानी नियमित होता है। एकदम सटा सटा होगा, ये सब नियमित होगा, उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मान लीजिए यहाँ एक पत्थर ले लीजिए, तो इसका छोटे छोटे कणों से यहाँ मिलकर बना होगा, बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होगा। जैसे लड्डू ले लीजिए, लड्डू छोटे छोटे बुनिया से क्या मिलकर बना होता है, वह इतना सटा होता है इसलिए ठोस अवस्था में रहता है। तो उसका जो कण होता है वह नियमित होता है। कहीं क्रिस्टल ठोस वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन व्यवस्था नियमित होता है। इसका जो व्यवस्था होता है एकदम नियमित होता है, इसे क्रिस्टल ठोस कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है कैसे? कांच जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलीय नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्यों? तो कांच को अति शिथिल द्रव कहा जाता है। जो कांच होता है आप लोग जानते होंगे, शीशा, उसे अति शिथिल द्रव कहा जाता है। इसमें थोड़ा थोड़ा बहने का गुण होता है कांच में, इसलिए कांच का जब आप देखिएगा ना, बारह बारह जो होता है, मान लीजिए कांच कोई लगा दिया खिड़की में, या बहुत बड़ा बड़ा कांच होता है, तो धीरे धीरे बह कर नीचे वाला जो होता है वह मोटा हो जाता है, ऊपर वाला क्या रहता है? पतला रहता है। यानी कांच में बहुत कम मात्रा में क्या बहने का गुण होता है, इसलिए कांच को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे यहाँ इसका गुण द्रव के समान होता है। द्रव का गुण क्या होता है? द्रव में बहने का गुण होता है।
अब ईंटा थोड़े बहने लगेगा इसी तरह, उसका कण जो होता है व्यवस्थित होता है, इसलिए उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और कांच को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसका गुण द्रव के समान होता है, यानी इसमें भी थोड़ा थोड़ा बहने का गुण होता है। इसमें द्रव के जैसे बहने की प्रवृत्ति होती है, पर उसके बहने की गति मंद होती है, यानी बहुत धीमा होता है। जैसे कोई कांच का दीवार बना दिया जाएगा तो लगभग 20-25 साल में यह धीरे धीरे जो होगा उसका अणु नीचे पिघल आएगा, नीचे आकर नीचे वाला मोट हो जाता है और ऊपर वाला पतला हो जाता है। इसमें बहुत मंद गति से बहने के गुण होता है। यही कारण है कि इसे आभासीय ठोस या अति शीतलित द्रव कहा जाता है। यह क्वेश्चन तो लाखों बार पूछा गया है कि अति शीतलित द्रव किसे कहा जाता है, तो कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है। इसी गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों की खिड़की या दरवाजे कांच की ऊपरी भाग पतला और निचली पेडी क्या हो जाता है, भाग मोटा हो जाता है। तो आप लोग समझ गए कि कांच को अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा जाता है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, फ्रेंकल दोष और सटकी दोष में क्या अंतर है। तो यहाँ जो ठोस होता है ना, उसमें दो प्रकार के दोष पाया जाता है। मान लीजिए यह पत्थर है तो यह भी एक ठोस है, तो इसके कण जो होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। इसका जो कण होता है उसमें कुछ दोष पाया जाता है। कोई कण यहाँ से हट कर यहाँ चला जाता है, कहीं पर कौन जो कण होता है वह गायब हो जाता है, एकदम वहाँ होल टाइप के हो जाता है। तो इसी के आधार पर जो ठोस होता है उसमें दो प्रकार के दोष उत्पन्न होता है। एक कहा जाता है फ्रेंकल दोष और दूसरा कहा जाता है सटकी दोष। तो इस दोनों में अंतर लिखना है। दोनों का परिभाषा हम लिख देंगे क्योंकि यह 2 से 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। उत्तर में लिखते हैं, फ्रेंकल दोष में वैसा दोष जिसमें अवययी कण, अवययी कण का मतलब क्या है, इसमें जितना ही छोटा छोटा कण है सब अवययी कण है, अपने वास्तविक स्थान से, मान लीजिए यहाँ एक ठोस है, यहाँ एक कण है, इसका यहाँ फिक्स स्थान रहेगा। ठोस में एकदम यह नहीं हिल डुल कर सकता है, इसीलिए इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ठोस है, इसका एक कण है, छोटा छोटा कण है, तो कह रहे हैं फ्रेंकल दोष में वैसा दोष जिसमें अवययी कण अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है। यह जो कण का स्थान है, यह कण यहाँ से हट जाता है और हटकर अंतरकाशीय में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो वैसा दोष जिसमें अवययी कण अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में विस्थापित हो जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। यहाँ से एक कण क्या हो जाएगा, हट कर अंदर चला जाएगा, अंतरकाशीय में चला जाएगा। तो ऐसे ठोस में जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, फ्रेंकल दोष कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ईंटे में आप लोग देखे होंगे उदाहरण के लिए कि कहीं कहीं होल हो जाता है, उसका जो कण होता है वह गायब हो जाता है, या तो बाहर आ जाता है या अंदर दह जाता है। तो वैसा दोष किसी ठोस में उत्पन्न होगा तो उसको कहते हैं फ्रेंकल दोष। दूसरा है सटकसी दोष, वैसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन एक से अधिक अपने स्थान को छोड़ जाते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, एक से अधिक अपने स्थान को छोड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सटकसी दोष कहा जाता है। यह अनकम्प्लीट क्वेश्चन साइज हो गया है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राउल्ट का नियम क्या है। तो यहाँ राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया क्या, राउल्ट का नियम। जैसे आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन के नियम, न्यूटन ने बल के बारे में 3 नियम दिए, उसी तरह यह एक राउल्ट का नियम है। तो इसके बारे में हम लोग को समझना है कि राउल्ट का नियम क्या है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोगों के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के आंशिक वाष्पशील और मूल अंश के बीच एक संबंध दिया, जिसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। वाष्प दाब और आंशिक वाष्पशील मूल, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.0222 10⁻22 होता है। तो इसका जो मोल होता है वह वाष्प दाब और इसके मोल के बीच एक संबंध दिया, उसे क्या कहा जाता है, राउल्ट नियम कहा जाता है। राउल्ट नामक वैज्ञानिक एक फ्रांस के थे। वाष्प दाब
और आंशिक वापसीशील मूल अंश के बीच एक संबंध स्थापित किया। इसको क्या कहा जाता है? राउल्ट का नियम कहा जाता है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंख्या गुणधर्म क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म क्या है? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं किसी आदर्श या तनु विलयन। आदर्श विलयन भी होता है, तनु विलयन भी होता है। तनु मतलब क्या होता है? पातला होता है। तनु मतलब पातला, और सांद्र कहेगा तो सांद्र मतलब मोटा होता है। जैसे मान लीजिए कोई अम्ल है, इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। चीनी पानी का आप एक मिश्रण बनाइए, उसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा, यानी कि बहुत फीका फीका हो जाएगा। और इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा कर दीजिएगा तो यह सांद्र हो जाएगा। तो वही कह रहा है किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय, अब विलय समझिए, मान लीजिए कोई विलयन है, मान लीजिए चीनी पानी के विलयन है, तो जिसका मात्रा अधिक होगा उसको कहते हैं विलायक। जैसे पानी इसमें विलायक होगा, और जिसका मात्रा कम होता है उसको कहते हैं विलय। जैसे चीनी यहाँ विलय हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। जिसका मात्रा कम उसे विलय और जिसका मात्रा अधिक उसको विलायक कहा जाता है। तो वही कह रहा है किसी आदर्श या तनु विलयन के वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय, यानी कि मान लीजिए चीनी के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे अब अगर आदर्श गैस नहीं समझ में आएंगे तो आदर्श विलयन, तो यहाँ समझ लीजिए आदर्श विलयन को परिभाषित करें, या फिर आदर्श विलयन क्या होता है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे क्या कहा जाता है? आदर्श विलयन कहा जाता है। तो वैसा विलयन जो सभी ताप और दाब पर, कितना भी इस पर टेम्परेचर दीजिए अथवा प्रेशर दीजिए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श गैस आदर्श विलयन कहलाता है। एक आदर्श गैस भी होता है, NPT होता है। तो आदर्श विलयन आप लोग समझ गए होंगे, कितना भी ताप दिया जाए यानी कि टेम्परेचर दिया जाए और दाब दिया जाए यानी कि प्रेशर दिया जाए, प्रत्येक अवस्था में वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसी क्या कहता है? आदर्श विलयन कहा जाता है। आगे 7 नंबर है, विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है? सेल बैटरी को बोला जाता है। जैसे आप लोग निपो बैटरी सुने होंगे, लेक्लाचे बैटरी सुने होंगे, वोल्टा बैटरी सुने होंगे। तो जितना बैटरी होता है उस समय क्या होता है? रासायनिक तत्व भरा जाता है, और वह जब ख़त्म हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। यह प्राथमिक सेल हो जाता है, उसको एक बार यूज करिए और फेंक दीजिए। और द्वितीय सेल जो होता है उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें भी रासायनिक तत्व ही भरा जाता है, लेकिन उस द्वितीय सेल है तो उसे बार बार आप चार्ज करके उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन निपो जो बैटरी होता है लाइट में उपयोग किया जाता है, वह प्राथमिक सेल का उदाहरण है। उसमें का जो रासायनिक केमिकल ख़त्म हो जाएगा तो उसको यूज करके क्या कर दिया जाता है? फेंक दिया जाता है। आगे आप समझिए क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। वैसा सेल, सेल मतलब क्या? बैटरी, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? मान लीजिए कि आप एक 12 वोल्ट का बैटरी है, इसमें क्या है? रसायन रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। उसको चार्ज करने के बाद इसे हम क्या कर सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। तो वही कह रहा है वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसको सर्वप्रथम गैल्वेनी और वोल्टा ने खोज किया था। गैल्वेनी और वोल्टा कौन है? तो 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले खोज किया था। इन्हीं के नाम पर इन्हें गैल्वेनी और वोल्टीय सेल कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन नीचे है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? उत्तर आप लिख सकते हैं
एक अर्ध सेल में, अर्ध सेल मतलब क्या, आधा सेल, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन टेम्परेचर पर, इसको के से केल्विन होता है या ताप का एसआई मात्रक होता है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। तो 298 केल्विन ताप पर 1 मोल सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में। एक अर्ध सेल में, एक अर्ध सेल है उसमें कोई ले लीजिए सांद्र धातु, और 298 केल्विन टेम्परेचर दीजिए, इसमें आग लगा दीजिए, यहाँ गर्म हो रहा है। 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1 मोल सांद्रता के धातु, इसमें से अब आयन निकलेगा। यानी मान लीजिए NaCl को आप क्या करिएगा, रिएक्शन कराइएगा तो Na प्लस और Cl माइनस होता है ना, तो जो प्लस माइनस होता है उसी को आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार का होता है, ऋण आयन और धन आयन, एक प्लस और एक माइनस। धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, लवण सेतु क्या है, इसके कार्य को लिखे। तो इसको लिख सकते हैं, लवण आप लोग समझते हैं वैसा विलयन जिस स्वाद में जो क्या हो, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं, और जो कड़वा होगा उसको क्षार कहते हैं। और अम्ल और क्षार के जो अभिक्रिया से उदासीन अभिक्रिया होता है उसे लवण बनता है। लवण नमक को बोला जाता है। मान लीजिए नमक क्या है, लवण ही होता है NaCl। NaCl जो होता है वो नमक होता है और यह लवण होता है, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लवण सेतु प्रतिलोमिक U आकार की कांच की एक नली, U आकार की कांच की एक नली लीजिए होती है जो दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है। इधर से भी एक दोनों अर्धसेल क्या करेगा, जोड़ता है। इसमें अक्रिय गैस विद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भाड़ा रहता है। इसके कार्य इस प्रकार हैं। जो लवण सेतु होता है दोनों अर्धसेलों को जोड़ता है, यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। और एक और है, यह दोनों अर्धसेलों के वैद्युत अपघट्य के विद्युत उदासीनता को पूरा करने का कार्य करता है। आगे देखते हैं 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखे। फैराडे ने विद्युत अपघटन के